आज चिड़िया का बेटा कुकू बहुत खुश था क्योंकि उसकी नानो आज उसके लिए लाल रंग की गरम टोपी जो लेकर आई थी। कुकू बेटा, ये टोपी मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। माँ, क्या ये टोपी वूल की है? हाँ रानो बेटी, ये वूल की टोपी है और बहुत गरम भी। नानो नानो, मैं अपने दोस्तों को अपनी टोपी दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया का बेटा कुकू खुशी खुशी घर से निकल जाता है। की देखो, मेरी नानो मेरे लिए वूल की गरम टोपी लाई है। मैं कैसा लग रहा हूँ? दोस्त, ये टोपी आपको बहुत अच्छी लगी है। क्या ये आपकी नानो ने खुद बनाई है? हाँ की मेरी नानो अब मेरे लिए गरम स्वेटर भी बना रही है। वाओ, ये तो कमाल है। जग्गू कहाँ है? वो अभी अभी अमरूद के पेड़ की तरफ गया है। फिर कुकू अपने दोस्त जग्गू की तरफ जाता है। जग्गू जग्गू, देखो तो मेरी टोपी कैसी है? लाल रंग की टोपी, ये तो बहुत अच्छी है। मैं भी ऐसी ही टोपी लेना चाहता था, मगर मम्मा पापा ने लेकर दी ही नहीं। मेरी नानो लाई है मेरे लिए। मेरी नानो मेरे लिए गरम स्वेटर भी लेकर आएंगी। कुकू, तुम ये टोपी मुझे दे दो। नहीं, ये मेरी नानो ने मुझे दी है। नानो से कहूँगा आपके लिए और बना दे। तुम अपने लिए और बनवा लेना, ये मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मगर जग्गू आगे बढ़कर कुकू से टोपी छीनने लगता है। दोनों पेड़ से नीचे गिरते हैं। कुकू उड़कर भाग जाता है, मगर जग्गू की टांग पर चोट लगती है। तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा अपने घर भागता है। मम्मा मम्मा, उस छोटी चिड़िया के बच्चे कुकू ने मुझे मारा है। ये देखें, मेरी टांग पर चोट आई है। वो छोटी चिड़िया का बच्चा कुछ ज्यादा ही होशियार हो रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। कहाँ है वो? मम्मा, वो अपने घर भाग गया है। फिर गौरी कव्वी गुस्से में चिड़िया के घर जाती है। निकलो निकलो बाहर, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बाहर निकलो। ये गौरी क्यों शोर मचा रही है? कुकू, कहीं तुमने तो नहीं किया कुछ? मम्मा, जग्गू मेरी टोपी छीन रहा था, मैंने नहीं दी और वो गिर गया। मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। बाहर निकलो। बेटी रानो, लड़ाई का कोई फायदा नहीं। उसे कहो कि कुकू मेरे साथ चला गया है। फिर मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की टांग तोड़ दी है। कहाँ है वो? मैं भी उसकी टांग ही तोड़ूंगी। गौरी, शांत हो जाएं। बच्चे थे, हो गई लड़ाई। कुकू तो अपनी नानो के साथ चला गया है। जब वापस आएगा तो मैं पूछूंगी उसे। मैं जा रही हूँ, मगर याद रखना, मैं भूलूंगी नहीं, बदला लूंगी अपने बेटे का। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी नानो से कहता है, नानो, मैं ये टोपी जग्गू को ही दे देता हूँ, आप मुझे नहीं बना देना। हाँ बेटा, आप उसे ही दे दो ये टोपी। मैं आपके लिए नया स्वेटर और टोपी लेकर आऊंगी। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। तुमने छोड़ा ही क्यों उसे? वो घर में नहीं था। अगर मुझे मिल जाता तो मैं जान से मार देती उसे। उसे तो मेरी मौसी चील ही खाएगी। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कालू गुस्से में घर से निकलता है। कुकू जानता था कि इस समय जग्गू नदी पर होता है, इसलिए कुकू नदी पर जाता है। दोस्त की जग्गू नहीं आया अभी तक। वो आने ही वाला होगा। मैं उसे अपनी टोपी देने आया था। गुजरता हुआ कालू कौवा नदी पर बैठे कुकू को देख लेता है। वो रहा चिड़िया का बेटा, वो रहा। अभी मैं जाकर चील को भेजता हूँ, वो खाएगी तुम्हारी बोटियाँ। भागता हुआ कालू कौवा पहाड़ों पर चील के पास जाता है। पीछे से जग्गू भी नदी पर आ जाता है। जग्गू मेरे दोस्त, आप मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हारी वजह से मेरी टांग पर चोट आई है। दोस्त, सॉरी। लो, ये टोपी आपको पसंद है ना? ये आप ले लो। खुशी खुशी जग्गू कुकू से लाल टोपी ले लेता है। आप बहुत अच्छे हो। सॉरी, मैंने भी आपसे लड़ाई में पहल की थी। अब मुझे जाना होगा। कुकू, अपनी नानो से कहना अगली बार मेरे लिए भी ऐसी ही टोपी लेकर आए। हाँ कीकी दोस्त, जरूर। कुकू वहाँ से चला जाता है। कीकी और जग्गू बैठकर बातें करने लगते हैं। मौसी मौसी, जल्दी से जाओ और जाकर उस छोटी चिड़िया के बच्चे को खा लो। उसने मेरे जग्गू को मारा है। रुको रुको कालू,
धीरज रखो, मैं जाती हूँ। मगर वो है कहाँ? मैं कहाँ से ढूंढूंगी उसे? मौसी जी, वो नदी पर बैठा हुआ है, उसके सर पर लाल रंग की टोपी है। फिर बड़ी चील वहाँ से उड़ती है और नदी की तरफ जाती है। वो ऊंचाई से देखती है। हाँ, वो रहा लाल टोपी वाला चिड़िया का बेटा। चील बहुत तेजी से नीचे आती है और लाल टोपी लिए हुए जग्गू को उठाकर ऊपर ले जाती है और अपने तेज पंजों से उसे लहूलुहान कर देती है। अरे, ये तो कौवे का बच्चा है। कालू तो बोल रहा था कि लाल टोपी वाला चिड़िया का बेटा है। फिर वो चील जग्गू को ऊंचाई से गिरा देती है। जग्गू, मेरे जग्गू, बोलो बेटा, बात करो। मेरा बेटा मर गया। जग्गू बेटा, मुझे क्या मालूम था कि कुकू अपनी टोपी तुम्हें दे गया है। मैंने ही चील से कहा था कि लाल टोपी वाले पक्षी को मार दो। फिर गोरी और कालू बैठे रोते रहते हैं और जग्गू फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी बच्चों की बातों में आकर बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपका धन्यवाद। मम्मा, मैं नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ। जल्दी आना बेटा और मुझे बताए बिना कहीं और ना जाना। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। नदी पर जग्गू का भाभी बैठा हुआ था। कुकू, मैं शहर जा रहा हूँ, क्या तुम भी जाओगे? शहर? मेरा शहर देखने को बहुत दिल करता है, मगर मम्मा नहीं मानेगी। मैं भी अपने मम्मा और पापा से चोरी जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ। हम शाम से पहले पहले लौट आएंगे। मगर हम इतना कैसे उड़ेंगे? हम थक जाएंगे। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, हम उड़कर नहीं बल्कि ट्रेन पर बैठकर जाएंगे शहर देखने। ट्रेन का सुनकर कुकू भी मान जाता है और दोनों दोस्त जंगल से गुजरने वाली ट्रेन की पटरी की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जग्गू, ट्रेन कब आएगी? बस थोड़ी ही देर बाद ट्रेन आ जाएगी। सीटी बजती है और ट्रेन भी आ जाती है। कुकू और जग्गू जल्दी से उड़कर ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं। घने जंगल और पहाड़ों से होती हुई वो ट्रेन थोड़ी ही देर बाद शहर में पहुंच जाती है। बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी दुकानें देखकर वो दोस्त बहुत हैरान हो रहे थे। कुकू, देखो कैसे इंसान अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मैं तो पहली बार शहर को देख रहा हूँ। यहाँ भी पक्षी होते हैं? पहले यहाँ पक्षी ही रहा करते थे, मगर इंसान ने जंगल काट कर यहाँ बिल्डिंग्स बना ली। और मम्मा कहती है कि एक कौवे ही हैं जो शहर में आते जाते हैं, बाकी के पक्षी बहुत कम आते हैं यहाँ। फिर वो एक बड़ी इमारत के ऊपर जाते हैं। ये सब उनके लिए बहुत अजीब था। कुकू की मम्मा अपने घर के बाहर बैठी हुई अपने बेटे का इंतजार कर रही थी जब कबूतर वहाँ से गुजरता है। कबूतर भैया, मेरा बेटा नदी पर गया था, क्या आपने देखा है उसे? नदी पर नहीं, मगर वो तो जग्गू कौवे के साथ ट्रेन की पटरी की तरफ जा रहा था। ये सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। जग्गू और कुकू अब घूम घूम कर थक गए थे। यार जग्गू, चलो अब घर चले, मम्मा परेशान होंगी। फिर कुकू और जग्गू वापस ट्रेन की पटरी की तरफ जाते हैं, मगर वहाँ तो कई ट्रेनें खड़ी थीं। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब वो किस ट्रेन पर बैठें। जग्गू, किस ट्रेन पर बैठना है, क्या मालूम है आपको? कुकू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो वहाँ से गुजरते हुए एक कौवे से पूछते हैं, अंकल अंकल, पहाड़ों वाले जंगल में कौन सी ट्रेन जाती है? मुझे क्या मालूम, मैं तो सागर वाले जंगल में रहता हूँ। वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू रोने लग जाता है। मैंने आपको मना किया था, मगर आप अपने साथ मुझे भी ले आए। अब मम्मा परेशान होंगी। मुझे याद आ रहा है, हम उस दिशा से आए थे, क्यों ना हम उड़कर चले जाएं? उड़कर हम तो सारी रात में भी नहीं पहुंच सकते। उधर मम्मा चिड़िया और गोरी कौवी सारे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। जग्गू, जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो? कुकू, कुकू। चिड़िया बहन, मुझे तो ऐसा लग रहा है बच्चे ट्रेन पर बैठकर कहीं दूर निकल गए हैं। मगर कुकू तो मुझे बताए बिना कभी कहीं नहीं गया।
आज सुबह जग्गू शहर जाने की जिद कर रहा था। हो सकता है वो साथ कुकू को भी ले गया हो। तो क्या अब हमें अपने बच्चों के पीछे शहर में जाना चाहिए? हाँ, हम पटरी के साथ साथ उड़ती हुई शहर जाती हैं। फिर मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी पटरी के साथ साथ उड़ती हैं। पीछे से एक शहर जाने वाली ट्रेन आती है। वो दोनों उस ट्रेन पर बैठ जाती हैं। रात भी हो जाती है। गौरी और चिड़िया शहर पहुंच जाती हैं। फिर गौरी की नजर अपने बेटे जग्गू पर जाती है। जग्गू और कुकू दोनों एक लकड़ी के तख्ते पर बैठे हुए रो रहे थे। चिड़िया और गौरी कौवी वहाँ जाती हैं। जग्गू चुप हो जाओ बेटा। कुकू बेटा, मैं आ गई हूँ आपको लेने। बच्चे रोते हुए अपनी अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा सॉरी, मुझे मालूम है हमने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे। मम्मा हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मम्मा पापा ही हमें सुरक्षित रख सकते हैं, हम अभी छोटे हैं। फिर मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी अपने अपने बच्चों को लेकर वापस जंगल की तरफ उड़ती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मम्मा पापा को बताए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। आपका धन्यवाद।